केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन के अवसर पर आज भैरुदा में कृषि संगोष्ठी भवन में कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़कर भैरुदा में मामा कोचिंग क्लास का शुभारंभ किया गया। यह कोचिंग क्लास पूर्णतः निःशुल्क रहेगी, जिसमें विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। आयोजकों के अनुसार इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराकर उनके भविष्य को संवारना है। प्रथम चरण में मामा कोचिंग क्लास का संचालन भैरुदा एवं बुधनी में प्रारंभ किया जा रहा है। इसके पश्चात आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानों पर भी विस्तार की योजना है। कृषि संगोष्ठी भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय चौहान, बुधनी विधायक रमाकांत भार्गव, पूर्व जिला अध्यक्ष रवि मालवीय, नगर परिषद अध्यक्ष मारुति शिशिर सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता एवं नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान एक चलित अस्पताल की भी घोषणा की गई। यह विशेष वाहन आवश्यक चिकित्सक सुविधाओं में सुसज्जित रहेगा, जो गांव-गांव जाकर लोगों की स्वास्थ्य की जांच करेगा तथा प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराएंगे। स्थानीय नागरिकों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गई इस पहल को सराहनीय कदम बताया है। मामा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हमने लेने का फैसला किया। हमारे क्षेत्र में अगर भैरुदा को देखें तो भौगोलिक दृष्टि से भैरुदा के आसपास कई गांव बसते हैं और इसी का कारण है कि हमने ये तय किया कि भैरुदा क्षेत्र में जो सेंट्रलाइज्ड है, यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर मामा कोचिंग के नाम से हम चलाएंगे। इससे पहले किसी भी गरीब गांव के बेटा बेटी को अगर कोचिंग की सुविधा लेनी पड़ती थी तो भोपाल या नजदीक की जो भी शहर है वहां पर जाना पड़ता था, छात्रावास का खर्चा देना पड़ता था, आने जाने का खर्चा और ऊपर से कोचिंग की फी। हम मानते हैं कि हमारे क्षेत्र में टैलेंट बहुत अच्छा है और भरा हुआ है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं। अगर उनको सही गाइडेंस और बेसिक फैसिलिटीज अगर मिल जाए और घर के पास मिल जाए कम कीमत पे और निःशुल्क, हम तो कीमत देंगे ही नहीं, तो ये बेटा बेटी भी प्रशासनिक पदों पर और शासकीय नौकरी में अपना हिस्सा और अपना अधिकार ले सकते हैं। हमने ये तय किया है कि बुधनी भैरुदा में इसकी शुरुआत होगी, लेकिन इसका विस्तार भी हम करेंगे। भैरुदा में पहले 100 बच्चों का एक बैच हम इसमें ट्रेन करेंगे और कोशिश करेंगे इसमें बेहतर से बेहतर रिजल्ट आए। अब इसमें किन परीक्षाओं को हम लोग टारगेट कर रहे हैं? तो परीक्षाओं में MPPSC, ESB, SSC, बैंकिंग की परीक्षाएं और राज्य केंद्र स्तर की प्रतियोगी परीक्षाएं, अन्य के जो परीक्षाएं हैं उसकी कोचिंग यहाँ पर दी जाएगी। ये 3 जगहों पे संसदीय क्षेत्र में आदरणीय मामा जी द्वारा चालू की जा रही है। पहला विदिशा, दूसरा रायसेन और तीसरा हमारा भैरुदा। और आगे लोकसभा के अन्य क्षेत्रों में भी इसको चालू करने की योजना है। भैरुदा की अगर मैं बात करूं तो भैरुदा अपने बुधनी विधानसभा क्षेत्र की भी अगर मैं बात करूं तो बुधनी विधानसभा क्षेत्र में भी इसका विस्तार हम लोग स्थानीय स्तर पे करने की इसकी योजना बना रहे हैं। आज 5 तारीख से इसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। आपके पीछे जो QR कोड है, इसको स्कैन करके, ये QR कोड साहब की ID पर भी अवेलेबल है, उनके सोशल मीडिया है। बुधनी विधानसभा को कैसे पहले फोकस की दृष्टि से सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र अपना भैरुदा आता है, लेकिन इसमें अन्य हमारे नगर हैं जिसके आसपास बाकी गांव बसे हुए हैं। तो अगर बुधनी में आती है तो स्वाभाविक है ये उन नगरों में आएगी जहां पर शिक्षकों को लाने और रखने की और उनको बेसिक सुविधाएं देने की व्यवस्थाएं हो। तो हम टारगेट करेंगे तो भैरुदा से, और इसके बाद रहेटी, शाहगंज और फिर मतलब इवन बख्तरा और जो हमारे बड़े कस्बे, बड़े गांव हैं, उनमें भी इसके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन प्रैक्टिकलिटी से देखा जाए तो वहां पर जहां पर शिक्षकों की व्यवस्था रहने की अगर अच्छे से हो जाए, उनके कमरे की व्यवस्था हो, रहन सहन की व्यवस्था हो, तो वहां पे ये ज्यादा बेहतर मॉडल होता है। और दूसरा भवन जो मतलब जैसा कि मैंने कहा कि ये क्योंकि समाज के लिए कार्य है, तो हम इसमें नगर परिषद का भी हम सहयोग लेंगे। नगर परिषद का शानदार भवन अभी बनकर तैयार है, इसका टॉप फ्लोर हम लोग किराए पर लेंगे और बकायदा किराया हम परिषद को देंगे ताकि परिषद का भी इसमें बेनिफिट कॉम्प्रोमाइज ना हो। परिषद भी इसके माध्यम से अपने किराए वसूली करके अपनी आय जनरेट कर सकते हैं। कोचिंग सेंटर पढ़ाने के लिए शिक्षक आएंगे, स्थानीय रहेंगे कि ये बाहर से? हम आवेदन ये भी हम निवेदन करते हैं, अगर स्थानीय टैलेंट हमारे पास है तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता।
पहले हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि स्थानीय लोगों को ही हम ढूंढें जो इस योग्य हैं कि हम बच्चों को तैयार कर सकें। लेकिन जरूरत पड़े तो हम भोपाल से भी और इंदौर से भी, और मैं तो ये चाहूंगा कि अगर बेहतर कोई व्यक्ति है और वो ऑनलाइन जुड़ सके हमारे पास, तो ऐसी क्लासरूम भी हम तैयार करना चाहेंगे जिसमें वर्चुअली बड़े बड़े शहरों से भी शिक्षक उपस्थित हो। और एक चीज और, क्योंकि हम केवल एक कोचिंग सेंटर की इसमें योजना नहीं है, हम बच्चों का सर्वाधिक परिवेश में दुनिया के आते जा रहे हैं। एआई से जुड़ी हुई जो रोजगार की संभावनाएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल संबंधी जो मार्केट अब धीरे धीरे जनरेट हो रहा है, सोलर रिन्यूएबल एनर्जीज में जो नया काम हो रहा है, इन सब से अवगत कराना। अभी मैं बैठा था, चाचा साहब ने बहुत अच्छी बात की, व्यक्ति अगर अपडेटेड नहीं रहेगा, अगर हमारा नौजवान अपडेटेड नहीं रहेगा तो वो पिछड़ जाएगा। हमारे आसपास देश में बहुत काम हो रहा है, मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे बैरुंदा और हमारे बुधनी विधानसभा के बच्चे पीछे रहें उसमें। मैं चाहता हूं कि हम सब अपडेटेड रहें ताकि हम लोग अवगत रहें। और बाहर भी अगर हमारे बच्चे पलायन कर रहे हैं, काम ढूंढने जा रहे हैं, तो वो इस बात से अवगत रहे कि कौन से सेक्टर हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और किन सेक्टर में रोजगार की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। तो कुल मिला के एक अभियान है, इस अभियान में हम बहुत सारे अंग जोड़ने वाले हैं। हम लोग खेल के क्षेत्र में हम लोग काम कर सकते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करना भी हमारा इक्वली इम्पोर्टेंट हमारा रोल होना चाहिए। इस उद्देश्य के साथ हम लोग बड़े हैं। आप सबकी हम लोग शुभकामनाएं भी चाहेंगे, आप सबका आशीर्वाद भी चाहेंगे, आप सबका स्नेह और साथ भी चाहेंगे। आज हमारे जनप्रिय नेता केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज जी का जन्मदिन, उनको हम सब शुभकामनाएं दे रहे हैं क्षेत्रवासियों की ओर से। और उन्होंने संकल्प लिया है कि भैरोना में कोचिंग क्लास खोलेंगे। जैसा कि कार्तिकेय जी ने बताया है कि अनुसार इस काम को करेंगे और इसको धीरे धीरे आगे भी बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरा विषय ये है चलित अस्पताल का। तो अपने यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत से हो गए हैं, परंतु कुछ क्षेत्र ऐसा भी है जहाँ हम जा नहीं पहुंचे, डॉक्टर नहीं पहुंचते, इस तरह बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो एक मिनी बस में जिसमें कि मरीज को देखने की व्यवस्था हो, महिला मरीज है उनकी जांच की व्यवस्था हो, सभी प्रकार के जो आवश्यक टेस्ट हैं जो गांव पे हो सकते हैं ब्लड के, वो होंगे उसमें, ईसीजी भी रहेगी उसमें, और उसमें महीने 15 दिन में उन जगहों पे हो जाएगी। क्योंकि बुधनी विधानसभा में मान लीजिए आपके 400 गाँव, तो हमको ये छोड़ना पड़ेगा कि जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वह छोड़ के जहाँ नहीं जा सकते, उसका एक कार्य योजना ही बना रहे हैं। आप सब लोगों के सहयोग से बनाएंगे, हमारे कार्यकर्ताओं से, जनता के बीच कौन कौन से बड़े गाँव, तो उन गाँवों पे वो जाए और पहले वो तिथि निर्धारित होगी। और जैसा कि हम कैंप लगाते हैं उसी प्रकार का एक सोच है कि इसी प्रकार हम करें उस काम को, और वहां से प्राथमिक उपचार जो हो जाए वो तो ठीक है, परंतु अगर कोई गंभीर बीमारी है तो माननीय शिवराज भैया ने कहा है कि उसका इलाज हम ऊपर स्तर पर कराएंगे। बहुत धन्यवाद आपका सहयोग की आवश्यक्ता है।